हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आज हम लोग एक ऐसी गाड़ी की बात करने वाले हैं जो सिंगल टैंक में आपको 1200 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। फीचर से लोडेड व्हीकल है, ये फुल ऑन लग्जूरियस कार है और सुपर कंफर्टेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बजट में बहुत अच्छे से फिट होती है। गाड़ी कौन सी है? पढ़ लिया ना नीचे थंबनेल में? नहीं पढ़ा है तो चलिए दिखाते हैं। इस कार के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स हुए हैं और आज हम देखने आए हैं उन्हीं को। और मैं आई हूँ IGM टोयोटा और शोरूम में चल के देखते हैं और एग्जीक्यूटिव से भी थोड़ा बहुत पूछेंगे कि गाड़ी के अंदर और क्या खास खास चीज़ें हैं। और गाड़ी है हमारी ये। चलिए जी, इसको पर्दा खोल देते हैं आपके लिए। और कार आपको पता चल गई है, ये कार है हमारी टोयोटा हाई राइडर। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। रीज़न आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। बहुत अच्छी खासी रेंज, बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको कंफर्ट मिलता है, बहुत सारे फीचर्स हैं। अच्छा, कार के अपग्रेड्स की बात करने से पहले आपको मैं बताती हूँ, अगर आप हाई राइडर को प्लान कर रहे हैं तो इस गाड़ी को आप देखेंगे कैसे। ये गाड़ी आपकी CNG में अवेलेबल है, ये कार आपको पेट्रोल में मिल जाएगी। और तीसरा है इसका हाइब्रिड वर्जन। हाइब्रिड वर्जन हमारी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये गाड़ी जो हाई HY रिप्रेजेंट करती है हाई राइडर में, वो हाइब्रिड टेक है जो टोयोटा का ही इनोवेशन है। और यही सेम कार आपको मारुति में भी मिलती है ग्रैंड विटारा के नाम से। लेकिन जो ये टेक्नोलॉजी है, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, वो टोयोटा की यूज़ की गई है मारुति की कार्स में भी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट सेम है, लेकिन यस, टेक इनका है। अब यहाँ पर अगर हम लोग अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो वो भी दो तरीके से की गई है। एक तो अपग्रेडेशन ये है कि नए फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पर यह है कि कुछ फीचर्स को शफल किया गया है कि पहले वो उस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं आता था, अब उसके अंदर वो आ गया है, या किसी में कुछ आता था उसको हटा दिया गया है। वो बताती हूँ मैं आपको अब वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपग्रेडेशन की बात करने से पहले हम कार की लुक्स के ऊपर बात करेंगे। एक्सटीरियर में आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देने वाला, सारा सेटअप आपका एग्जैक्टली सेम है। वही आपको DRL मिल जाते हैं, LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। ये जो ग्रिल वगैरह का पैटर्न है आपका, यहाँ पे क्रोम का यूज़, नीचे ओपन ग्रिल का स्ट्रक्चर, ये जो डिज़ाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, टोयोटा की बैजिंग आपको दिखाई दे रही है, मतलब ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज सेम। इन चीज़ों को नहीं छेड़ा गया है। साइड में भी मूव करेंगे तो एलॉयज़ वगैरह को एग्जैक्टली सेम रखा गया है। जो आपको प्रोफाइल पहले ऑफर किया जाता था वो आपको अब भी मिलने वाला है। कार की डायमेंशन ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं छेड़ी गई है, सेम आपको लेंथ मिलने वाली है, ब्रॉडनेस मिलने वाली है, हाइट मिलने वाली है, ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है और आपको व्हील बेस मिलने वाला है। अब चलते हैं कार के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर आपको पहले भी मिलते थे ड्राइवर साइड पे भी और को ड्राइवर साइड पे भी, वो आपको अभी भी मिलने वाले हैं। मेन चेंजेस आने वाले हैं आपके गाड़ी के अंदर। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है हमारा G वेरिएंट और हाइब्रिड। ये गाड़ी 3 वेरिएंट्स में आती है। अब आपको वेरिएंट्स बताती हूँ। CNG में अगर लोगे तो S और G आता है। पेट्रोल में अगर आप जाते हैं तो इस कार में आपको 4 वेरिएंट मिलेंगे, E, S, G, V। और E आपका बेस वेरिएंट है, V आपका टॉप वेरिएंट है। अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग चीज़ें ऑफर की जाती हैं। और हाइब्रिड पे अगर आएंगे तो वहाँ पर E हट जाता है, S, G, V के अंदर आपको हाइब्रिड टेक मिल जाता है। अब चेंजेस क्या क्या है वो यहाँ से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार में सीट एडजस्टमेंट की। आपको यहाँ पर पहले मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिलती थी, चाहे आप बेस वेरिएंट लीजिए चाहे टॉप लीजिए। लेकिन अब अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं, चाहे पेट्रोल में चाहे हाइब्रिड में, तो वहाँ पर आपको पावर्ड सीट का कंट्रोल दिया गया। ये ऑप्शन आपके पास अब अवेलेबल है और वो आपके पास सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए है, को ड्राइवर के लिए वो ऑप्शन अभी नहीं है। अभी नहीं है मतलब आगे भी नहीं होगा या देखते हैं कितना प्राइस बढ़ा देंगे। अच्छा हाँ, प्राइस की अगर बात करेंगे तो प्राइस ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ा है। अगर हम टॉप वेरिएंट की बात करते हैं और जितने चेंजेस आपको मैं बताऊंगी, इन सब चेंजेस को अगर आप देखेंगे तो ये चेंज आपके शुरू हो जाते हैं 20,000 रुपये से। और वो जो शीट है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। अभी आ जाओ और चीज़ें समझते हैं। नेक्स्ट चेंज है हमारा, मेजर चेंज है, वो है हमारा सीट वेंटिलेशन। अब ये आपको G वेरियंट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। CNG में भी इनफैक्ट आपको ये मिल रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि CNG में कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन ये CNG में भी आपको सीट वेंटिलेशन मिलेगा अगर आप उसका G वर्जन लेते हैं। तो पेट्रोल में G लोगे वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, हाइब्रिड में G लेंगे वहाँ से भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप G से जाते हैं तो सीट वेंटिलेशन आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज है वो है इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक में। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता ही नहीं था हाई राइडर के अंदर, लेकिन अभी आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक उन्होंने लिमिटेशन दी है। आपको लेना पड़ेगा इसका पेट्रोल वर्जन और ख़रीदना पड़ेगा इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी। अभी कंपनी ने क्लैरिटी नहीं दी है कि हाइब्रिड के अंदर देंगे या नहीं देंगे, बट एज ऑफ नाउ मैं G के अंदर बैठी हूँ, हाइब्रिड में बैठी हूँ, यहाँ पर तो गायब है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है।
तो मोस्ट प्रॉब्ली जो उन्होंने स्पेक्स शेयर की है वो मुझे पहले लग रहा था कि गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन नहीं, गलती नहीं हुई है, नहीं दे रहे यार। तो आपको पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी सनरूफ। सनरूफ आपको पहले सिर्फ हाइब्रिड में मिलता था और आपको जी और वी के अंदर मिलता था। अगर आप पेट्रोल में खरीद रहे हैं हाई राइडर को तो सनरूफ का सवाल नहीं उठता, लेकिन अब सनरूफ का सवाल उठता है, क्योंकि अब ये आपको मिलने वाला है इसके भी जी और वी में। ई और एस में नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमारे बेस वेरिएंट है। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सनशेड्स दिखाई दे रहे होंगे जो पहले इस गाड़ी में नहीं दिए जाते थे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। पेट्रोल में जी और वी में मिलने वाले हैं और हाइब्रिड में भी जी और वी में मिलने वाले हैं। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है यार, बिल्कुल सेम है सब चीज़ें। आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलने वाली है। अगर आप जी पे जाएंगे, वी पे जाओगे तो लेदर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप हाई राइडर में हाइब्रिड के ऊपर जाएंगे तो टॉप वेरिएंट के अंदर आपको लेदर मिल जाएगा, उससे नीचे हर वेरिएंट के अंदर फैब्रिक अपॉल्स्ट्री का यूज़ मिलेगा। गाड़ी कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं है। चारों पावर विंडोज़ गाड़ी के अंदर हमें मिल जाते हैं। और अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट से जो ऐड की गई है वो है 6 एयर बैग्स। 6 एयर बैग्स पहले हमें टॉप वेरिएंट के अंदर मिलते थे, लेकिन अब उसको स्टैंडर्ड कर दिया गया। तो अगर आप बेस वेरिएंट भी खरीदेंगे तब भी आपको वहाँ पर 6 एयर बैग्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमसे मिस हो गई है, मैं भूल ही गई हूँ आपको बताना, और ये मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था जब मैंने इस गाड़ी का वीडियो किया था, कि यहाँ पर ना रियर पे आपको टाइप सी पोर्ट नहीं गिवन था, USB पोर्ट मिलता था नॉर्मल। तो अब उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया विद अ टाइप सी पोर्ट, क्योंकि आजकल हर जगह टाइप सी यूज़ हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज है वो है ये लाइट्स जो आपको ये कार में दी जाती हैं, रीडिंग लाइट्स कह लीजिए इन्हें। ये पहले आपको येलो मिलती थी, अब इनको वाइट कर दिया गया है। मीन्स ये आपकी LED लाइट्स हैं। अब ये इतनी सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने हटाई भी हैं। कुछ चीज़ें नहीं, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने हटा दी है, वो है इस कार का स्पेयर व्हील, जो आपको पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलने वाला। जैसे बाकी ब्रांड्स नहीं दे रहे तो ये भी नहीं देने वाले। इन्होंने उसकी जगह यहाँ पर ऐड कर दिया पंक्चर किट। इस किट को इस्तेमाल करना सीख लेना दोस्त। और भैया गाड़ी कहीं पंचर वंचर हो जाती है तो ये सब चीज़ें आपको खुद से करनी है। ये सब देख लो भैया, आपको सब मिलने वाला है सामान। तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखिए। मेरी गाड़ी में तो पहले से किसी भी गाड़ी के अंदर मुझे स्पेयर टायर मिलता नहीं है, एक्सेप्ट थार। इसमें से भी गायब कर दिया गया। बट वही वाली बात है कि कुछ हटाया तो कुछ ऐड ऑन कर दिया। बट मुझे लगता है कि ऑप्शन देना चाहिए था कि या तो स्पेयर व्हील ले लो, जैसे बहुत सारे लोगों को चाहिए मेरी तरह, या फिर आप ये वाले फीचर्स ले लो। लेकिन नहीं, कंपनी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। बाकी गाड़ी के अंदर हम अगर देखना चाहें कि हमें हाई राइडर में मिलता क्या है, तो देखिए सबसे पहला रिकमेंडेशन तो मेरा ये है दोस्त, हाइब्रिड में ख़रीदना है इस गाड़ी को। अगर जो माइलेज हम लोग आपसे कहते रहते हैं कि 1200 किलोमीटर चलेगी इन अ सिंगल टैंक, वो आपको हाइब्रिड में मिलने वाला है। पेट्रोल में इतना माइलेज नहीं मिलेगा। अंदर आएंगे गाड़ी में तो आपको यहाँ पर जी वेरिएंट में दिखा रही हूँ। यहाँ पे एस आपका बेसिक है, ये जी है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो मिल जाती है जो आप आफ्टर मार्केट नहीं करा पाएंगे या करानी भी नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल हो गया, आप फ़ोन वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टीयरिंग है और ये आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग नहीं है। पावर कंट्रोल आपको यहाँ से दिया है, गाड़ी ऑन ऑफ आपकी यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पे ड्राइव मोड्स हैं। इस कार में आपको 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। EV मोड में भी इस गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन है कि एक तो पहली चीज़ 40 से ऊपर स्पीड नहीं जानी चाहिए और वो बहुत कम देर के लिए चलती है। फुल ऑन EV पे नहीं जाएगी गाड़ी। लेकिन येस, अगर आप कहीं रेड लाइट वगैरह पे रुके हुए हैं और गाड़ी आइडल पोजीशन पे है तो उस टाइम पर गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी EV मोड पे चली जाती है, तो वहाँ पे आपका बहुत फ्यूल बचता है। तो बहुत फ्यूल एफिशिएंट कार है ये। उसके अलावा सीट वेंटिलेशन कंट्रोल आपको मैं दिखा चुकी हूँ। गाड़ी के अंदर आपको दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं, मैनुअल भी और ऑटोमेटिक भी, और ये पेट्रोल के अंदर भी अवेलेबल है और आपका हाइब्रिड में भी अवेलेबल है। और अगर आप CNG खरीदेंगे तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है। कार का इंफोटेनमेंट की बात करेंगे तो ये आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। इस बार यहाँ पर AQI डिस्प्ले को ऐड कर दिया गया है, तो जो भी आपका AQI का स्टेटस है वो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपकी सारी रीडिंग्स हैं, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अभी कोई आपका डोर ओपन है, आपका ट्रिप कितना है, आपका माइलेज कितना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इनफैक्ट इस कार के अंदर आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट आपको मिल जाता है। सिंगल जोन AC का यूज़ है इस कार के अंदर। AC वेंट्स आपको पीछे भी दिए गए हैं। ये आपका ट्रैक्शन के लिए है। फ्रंट में हमारे पास ये USB पोर्ट है और ये आपका 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है। वायरलेस चार्जर आपको G वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पे हाइब्रिड में।
उसके अलावा अगेन जो एक और चीज़ थी कि टाइप सी उन्होंने पीछे ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी फ्रंट में नहीं दिया गया है यार, ये और कर देते। टाइप सी बहुत रिक्वायर्ड है यार आज की डेट में। बाकी हमारा जो सेंटर में हैंड रेस्ट है, यहाँ पर आपके पास छोटा सा स्पेस है, ये कंफर्टेबल है और ये स्लाइड करता है आपका इस तरीके से। कार का एम्बियंस अच्छा है, फील अच्छा है, गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी है, इसकी ड्राइव वगैरह बहुत बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, गाड़ी की तारीफ़ें बहुत मैं करती हूँ, बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये सब चेंजेस करने के बाद प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, प्राइजेस बढ़ाए गए हैं, 20,000 रुपये से लेकर 1,40,000 तक प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे, अब आपके बढ़ जाएंगे आपके। और वो सारी लिस्टिंग आपकी है, ये स्क्रीन पर देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो वेरिएंट आपको समझ आता है, जो वेरिएंट आपके बजट को सूट करता है, जो फीचर्स आपको रिक्वायर्ड है, वो खरीदिएगा। फालतू की चीज़ों के लिए पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मुझे सीट वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है तो स्किप कर दीजिए, मुझे सनरूफ की ज़रूरत नहीं है तो स्किप कर दीजिए। आपको लगता है मुझे रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है और मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, मेरी पॉकेट इतना अलाउ करती है, गो फॉर इट। टेस्ट ड्राइव लिए बिना गाड़ी नहीं खरीदेंगे आप। और कैसी लगी कार आपको इन नए फीचर्स के साथ, या हाई राइडर कभी पसंद थी या नहीं थी, बताना मुझे कमेंट्स में। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा खुश रहिए, अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। लव यू ऑल।